अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इंसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 9 मई 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हमें जो है वो मार्केट में बाइंग और सेलिंग के मूव जो है वो मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। प्रीवियस एनालिसिस की अगर तो बात करें तो प्रीवियस एनालिसिस में हमारा जो बायस था वो एफएमसी के ऊपर थी, डिस्कशन वगैरह। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जैसा हमारा प्रिडिक्शन थी मार्केट ने हमें वैसे मूव दी हैं। हमारा जो एरिया था वो था 3390 का, आई थिंक सो 93 का समथिंग का था। ये वाला जोन था जो मैंने दिया हुआ था 93 के पास पास यहाँ पर। तो उसके नीचे अगर तो मार्केट ब्रेकआउट देता तो हमारा सेलिंग भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेलिंग का मूव मिला, उसके बाद मज़ीद भी गोल्ड जो है वो हमें ड्रॉप करता हुआ नज़र आया। और हमारे जो गोल्ड के अंदर टारगेट्स थे सेलिंग साइड की तरफ 3320 तक के हमारे टारगेट्स थे जो कि हमें मार्केट ने दिए हैं। मज़ीद अपकमिंग डे के एनालिसिस से बढ़ने से पहले मैं हमारी आज की जो सिग्नल ग्रुप की ट्रेड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आज के दिन हमने जो है वो सबसे पहले गोल्ड के अंदर बाइंग की है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारी जो टेक प्रॉफिट थर्ड था वो अराउंड आप कह सकते हैं कि 90 पिप्स तक का था। तो अराउंड तकरीबन बुकिंग वगैरह मैंने करवा दी थी टीपी सेकंड पे अराउंड 60 पिप्स पे। उसके बाद एक और मज़ीद जो है वो बाइंग की ट्रेड की थी जो कि अराउंड हमारी 60 पिप्स प्रॉफिट्स में थी। इसको मैंने 60 पिप्स पे बुकिंग पे करवाई थी। ठीक है, उसके बाद हसन ने एक जो है वो सेलिंग का सेटअप करवाया था जिसमें से अराउंड लाइक 30 पिप्स लिए थे। बाकी ट्रेड जो है वो मज़ीद गिर गई थी, लेकिन एनीवेज 30 पिप्स लेके ही हमारी ट्रेड क्लोज हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो है वो ट्रेड्स बहुत अच्छी गई हैं। अगर आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है सेकंड ग्रुप की, जो कि $20 की है। आफ्टर पेइंग द $20 मैं आपको जो है वो इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आप जो है ये मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी देने के बाद ही जो है वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मज़ीद अब गोल्ड की तरफ आते हैं, क्विक सा एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास किन किन सिनेरियोज़ में क्या क्या मूव करते हुए नज़र आ सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास गोल्ड के अंदर अभी सेलिंग ही नज़र आ रही है, तो मे बी लाइक अपकमिंग डे भी गोल्ड जो है वो सेलिंग साइड जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन अभी जिस जोन के अंदर गोल्ड एंटर है, ये जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास गोल्ड का रिवर्सल भी साबित हो सकता है और मार्केट टोटली यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये हमारे पास ये वाला जो दो एरियाज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया है वो है 3297 से लेके 3300 का, 30 पिप्स का जोन है 3297 से 33 का। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 3285 से लेके 3289 का एरिया। 85 से लेके तकरीबन इसको 3290 का ही कर लें। 3285 से लेके 3290 का जोन 40 पिप्स का आपका ये एक जोन है। ठीक है, ये दोनों जोन्स आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हमारे पास अगर तो रिवर्सल आता है तो मार्केट दोबारा से हमारे पास 3400 तक भी जा सकती है। ठीक है, और 3370 तक इन एरियाज तक वापस हमें जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी लेने तक के लिए। तो ये आपका एक मेजर एरिया है जिस टाइम अभी जिस पे ऊपर गोल्ड जिस एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो ज़हन में रखनी है। और डिमांड जोन भी हमारे फॉर द अपकमिंग डे ये दो ही रहने वाले हैं। मजीद सेलिंग की अगर तो मैं बात करूँ तो सेलिंग का हमने एक एरिया ये आइडेंटिफाई किया है। हमारे पास ये जो एरिया है वो है 26 से लेके 33 का एरिया। ठीक है, 26 से 33 का जोन है, ये अराउंड 70 पिप्स का आपका ये एरिया है। उसके बाद हमारे पास ऊपर एक जो एरिया अवेलेबल है वो अराउंड यहाँ पर ये एक इतना जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हमें जो है वो गोल्ड के अंदर दोबारा से सेलिंग नज़र आ सकती है। ये जो एरिया है इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है वो है 3342 से लेके 3345 का जोन। 43 से 42 से लेके 45 का जोन अराउंड 30 पिप्स का ये एरिया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी एक जोन जो है वो अवेलेबल है, ये वाला एक एरिया। ठीक है, तो एरियाज़ काफ़ी सारे बन रहे हैं सेलिंग के लिए फॉर द अपकमिंग डे। तो ये जो हमारे पास एरिया है वो है 3352 से लेके 3355 का एरिया। ये भी 52 से 55 का एरिया है, अराउंड 30 पिप्स का हमारा ये भी एक जोन है। फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड के अंदर हम इन एरिया से जो है वो सेलिंग को देख सकते हैं, और मज़ीद बॉटम से जो है हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू द वी एस से अगर तो मैं इसको देखूं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर ये टोटली बाइंग हो। अब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट कर देती है और इस जगह पे होल्ड कर जाती है, मैं एक चीज़ यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ये एरिया है 3326 का। ठीक है, इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में रेंज करता है और होल्ड कर जाता है
तो यहाँ से हमारी प्राइसेस जो है वो मज़ीद ऊपर जाएंगी और मे भी हमारे ये जो दो सप्लाई जोन्स हैं ये फेल कर जाएं। ठीक है, तो जो मेन एरिया रहने वाला है वो यही एक रहने वाला है। अगर तो इसका ब्रेकआउट हमारे पास आ जाता है और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो मार्केट हमारे पास दोबारा 33, 70, 80 तक हमें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। बट इन अ केस ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन्स इन बॉटम के एरियाज़ पे, अगर तो मार्केट हमारे पास इन जोन्स का ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट हमें मज़ीद गिरते हुए नज़र आएगी और प्राइजेज़ हमारी 32, 60 तक हमारे पास अपकमिंग डे हमें सेल साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। तो फॉर द अपकमिंग डे ये थे हमारे एनालिसिस। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।